जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस अब वो ज़माना नहीं है कि जब पोस्ट ऑफिस सिर्फ और सिर्फ डाक कुरियर डिलीवर करने के लिए रहता था। बहुत सारी फाइनेंशियल स्कीम्स, बहुत सारी सर्विसेज, एक तरह का बैंक बन गया है। बैंक से तो कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी कई बार आपको ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं लेटेस्ट स्कीम्स, क्या क्या इन्वेस्टमेंट स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस के अंदर चल रही है, क्या उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या उनके एडवांटेज है, क्या उनके डिसएडवांटेज है। तो दोस्तों, बहुत ही शॉर्ट के अंदर हम आपको हर स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आपके घर में कोई कन्या है तो वो सुकन्या है और उसकी समृद्धि आपको करनी है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, सुकन्या समृद्धि के अंदर सबसे पहले तो इनकम टैक्स का सेक्शन 80C बोलता है, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो 1.5 लाख रुपए की टैक्स की छूट आपको मिल जाएगी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में जाना चाहते हैं। इसके फीचर क्या है दोस्तों? 1 अकाउंट पर गर्ल चाइल्ड और इसका इंटरेस्ट है वो एग्जम्प्ट है। ये एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। लेट्स सपोज आपके घर पे अगर कोई 2 चाइल्ड गर्ल है, 2 बच्चियां हैं दोस्तों, तो दोनों के नाम आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपको 1.5 लाख की छूट मिलेगी। इसके अंदर दोस्तों कम से कम आपको 250 रुपये डालने पड़ते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और मैक्सिमम दोस्तों आप 1.5 लाख रुपए डाल सकते हैं इस स्कीम के अंदर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको हैंडसम मिल रहा है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। दोस्तों, जब आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तब आपका ये टैक्स फ्री हो जाएगा। जब इसका कोई इंटरेस्ट आएगा दोस्तों वो आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। इसकी मैच्योरिटी पर जो पैसा मिलेगा वो भी आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। काफ़ी डिटेल के अंदर दोस्तों अगर हमने वीडियो बनाई तो ये काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, तो इसलिए हम शॉर्ट के अंदर ही आपको बताना चाह रहे हैं कि ये एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। 250 से 1.5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में जो नेक्स्ट स्कीम है दोस्तों, ये भी बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। सीनियर सिटीजन आपको यहाँ पे सेविंग स्कीम है। इनकम टैक्स के अंदर या किसी भी स्कीम के अंदर दोस्तों 60 साल से ज़्यादा अगर आपने आपकी उम्र पूरी कर ली है तो आप सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। आपको यहाँ पे 8.20 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। कम से कम आप यहाँ पे 1,000 रुपये पैसा डाल सकते हैं और मैक्सिमम दोस्तों 30 लाख रुपए डाल सकते हैं। इस बजट से पहले ये लिमिट 15 लाख रुपए थी, लेकिन अब आप 30 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों एक बार आपने पैसा डाल दिया, वो 5 साल के लिए आपका वहाँ पे लॉक हो जाएगा। कम से कम आपको 60 साल की उम्र चाहिए। सेक्शन 80C बोलता है दोस्तों 1.5 लाख रुपए की छूट आप ले सकते हैं जिस साल आपने ये पैसा इन्वेस्ट किया। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अभी लेटेस्ट के अंदर 8.20 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। डिटेल में किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट में, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश कर लेंगे। पब्लिक प्रोविडेंट फंड दोस्तों PPF, ये भविष्य निधि होती है। आपके भविष्य के लिए कोई पैसा इकट्ठा किया जाता है दोस्तों। अगर आप कहीं पे सैलरी के अंदर काम करते हैं और एक वो अच्छी कंपनी है तो आपका वो PF काटेगी, वो EPF हो सकता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो अगर आपका PF नहीं कटता है तो आप खुद से अपना PF अकाउंट खोल सकते हैं, उसको वहां पे अपना पैसा जमा करा सकते हैं। तो वर्तमान के अंदर 7.10 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों। कम से कम 500 रुपए आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे इस अकाउंट में। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 1.5 लाख रुपए आप जमा करवा सकते हैं 1 साल के अंदर। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं और ये एडवांटेज भी है कि 15 साल तक आप इस पैसे को निकाल नहीं सकते हैं, और मजबूरी में या किसी भी तरह की कुछ एक्सेप्शनल केस है वहां पे आप पैसा निकाल सकते हैं। टैक्स फ्री रिटर्न है दोस्तों। ये भी एग्जम्प्ट के मेथड पर काम करता है। मतलब जब आपने इन्वेस्ट किया तब भी वो टैक्स फ्री है, उसका ब्याज भी टैक्स फ्री है और उसकी मैच्योरिटी भी टैक्स फ्री है। तो PPF भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। और वर्तमान के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोस्तों आपको यहाँ पे 7.10 का मिलने वाला है। ये क्वार्टरली बेसिस पर ये कम ज्यादा भी होता रहता है। अब दोस्तों, किसान विकास पत्र KVP इसे बोलते हैं। किसान विकास पत्र के अंदर कम से कम आपको 1,000 रुपये लगाने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप कितना भी पैसा यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों। इट कैन बी एनकैश आफ्टर 2.5 साल के बाद में आप इसका पैसा है निकलवा भी सकते हैं। किसी भी तरह का कोई TDS आपको यहाँ पे नहीं लगेगा। इसके अगेंस्ट में आप लोन ले सकते हैं। हालांकि इनकम टैक्स का कोई भी सेक्शन यहाँ पे 80C वगैरह की कोई भी छूट आपको नहीं मिलेगी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्तमान में आपको मिल रहा है। और
और ये कंपाउंडेड होगा आपका एनुअली, पूरे साल के बाद में वो ब्याज जुड़ जाएगा और उसके ऊपर आपको बाद में ब्याज मिलेगा। तो किसान विकास पत्र भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का टूल पोस्ट ऑफिस द्वारा दिया जा रहा है। इसके साथ में दोस्तों 5 ईयर की NSC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है जो कि 8 इशू है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 7.70 है। मिनिमम आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं कि कोई भी TDS आपका नहीं काटा जाएगा। 5 साल का यहाँ पे लॉक इन पीरियड रखा गया है और इनकम टैक्स का 80C जो सेक्शन है ये भी आपको यहाँ पे छूट प्रदान करता है। इसके बाद में दोस्तों टाइम डिपॉजिट जो होती है कि किसी टाइम के लिए आप किसी चीज़ को डिपॉजिट करते हैं अमाउंट को, पैसे को, तो ये आपकी FD कहलाती है। फिक्स डिपॉजिट आपने बुजुर्गों से सुना होगा, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो FD करा दो, आपका पैसा भी सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा और अच्छी हैंडसम इनकम भी आपको आ जाएगी। तो दोस्तों इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपके टेन्योर के हिसाब से होता है। जब भी आप किसी बैंक की या पोस्ट ऑफिस की FD कराएंगे तो यहाँ पे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 600 दिन, 500 दिन, ऐसे करके ना बहुत सारे आपको वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे और उसके सामने आपको यहाँ पे जैसे कि मान लो 6%, 7%, 8% ऐसा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये पोस्ट ऑफिस वाले 6.9 से लेकर के 7.5 का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रहे हैं। आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा दोस्तों, किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में अगर आप FD करवाना चाहते हैं, FD कराने गए हैं तो सिंपली गूगल करें या उसकी वेबसाइट पर जाएं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले जरूर चेक कर लें, ताकि आपको जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा हो वहाँ पे आपको FD करानी है टेन्योर के हिसाब से। कई बार क्या होता है 364 दिन की FD कराते हैं तो 6% ब्याज मिलता है और 365 दिन की करा लेते हैं तो 7% मिलता है। तो एक दिन का अगर आप दोस्तों डिफरेंस डालते हैं तब भी आपको 1% तक का फर्क पड़ जाता है। तो बैंक के द्वारा कम से कम आप 1000 की FD करा सकते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल की FD करा सकते हैं। इनकम टैक्स का सेक्शन 80C की अगर आप टैक्स सेवर FD कराते हैं 5 साल के लिए तो वहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपए की वो भी छूट आप ले सकते हैं। तो इस तरह से पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रदान की गई FD के ऊपर भी आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है और भी ये सारी फीचर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम। इसे MIS स्कीम भी कहते हैं दोस्तों। हर महीने आपने कुछ ना कुछ रिटर्न यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। 7.40 का आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है। कम से कम दोस्तों आप 1000 रुपये आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने होंगे और अगर आप मैक्सिमम अपने एक नाम से ही यहाँ पे अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो 9 लाख रुपये आप इसमें जमा करा सकते हैं। अगर आप मोर देन 1 है, एक से ज़्यादा पर्सन आप जॉइंट अकाउंट में खुलवा रहे हैं तो 15 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल तक के लिए आपका पैसा इन्वेस्ट रहेगा। आपके जो टेन्योर्स हैं दोस्तों इसका 5 साल रहेगा और मंथली रिटर्न आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। टैक्स के अंदर कोई भी बेनिफिट आपको यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। सेक्शन 80C वगैरह की छूट आपको नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप एक रेगुलर इनकम चाहते हैं और एक रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपका अच्छा हो तो पोस्ट ऑफिस की मंथली जो इनकम स्कीम है MIS, यहाँ पे आपको 7.40 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। इसका बेनिफिट आप यहाँ पे उठा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के अंदर दोस्तों आपको पता होगा एक तो FD होती है जो कि फिक्स हो जाती है एक बार आपने जो पैसा करवा दिया, एक होती है RD रिकरिंग डिपॉजिट होती है, ये बार बार होती है दोस्तों। इसको मोस्ट ऑफ द केसेस में मंथली की स्कीम के अंदर ही ये जाती है। 6.70 का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कम से कम 100 रुपये, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। 5 साल तक आपको दोस्तों ये पैसा जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे कोई भी इनकम टैक्स के अंदर बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इन सभी का लगभग जो ब्याज आता है दोस्तों वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, अगर आपने 5 साल की RD कराई, सपोज करो 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से कराई, तो 5 साल के अंदर दोस्तों आपके मंथ हो गए 60, तो आपको 60,000 रुपये हर महीने तक 60 महीने तक आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। 60,000 हो जाएगा और उस टाइम जब आपकी मैच्योरिटी होगी, लेट्स सपोज 70,000 रुपये आपका हो गया, 80 हो गया, वो आपको मैच्योरिटी के टाइम मिल जाएगा। इनका जो डिफरेंस होगा वो आपकी इंटरेस्ट इनकम है और ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो इस तरह से RD के अंदर भी आप अपना पैसा लगा सकते हैं। सेविंग अकाउंट दोस्तों आपको पता होगा, जनधन योजना, इसके बाद में बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाली थी। इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है मोस्ट ऑफ द केसेस में। जो नहीं है तो उन्हें भी खुलवा लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हमारा ज़माना डिजिटल हुआ है, UPI का ज़माना आया है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका सेविंग अकाउंट नहीं है। और आपको पता होगा पोस्ट ऑफिस के अंदर भी सेविंग अकाउंट आप वहाँ पर खुला सकते हैं, जिसके अंदर आपको ATM भी मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग भी मिलेगी और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं आजकल पोस्ट ऑफिस वाले दे रहे हैं। तो अगर आप पोस्ट ऑफिस के अंदर FD आपका सेविंग अकाउंट करवाते हैं
कम से कम 500 रुपये देने पड़ेंगे। मैक्सिमम कितने रुपए भी जमा कराएं दोस्तों, लेकिन 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट ना कराएं ताकि इनकम टैक्स को सूचना ना जाए। इसके अंदर दोस्तों आपको सेक्शन 80 TTA के अंदर आपको 10,000 रुपये तक के इनकम के ब्याज की भी छूट मिल जाएगी। आप सीनियर सिटीजन हैं तो 80 TTB के अंदर 50,000 रुपये तक की भी छूट यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों बहुत सारे जो बैंक हैं आपको पता होगा 2%, 2.5, 2.7 इस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले आपको 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के अंदर दे रहे हैं। तो ये भी बाकी बैंकों से, तो ये पोस्ट ऑफिस के अंदर भी आपका अकाउंट खुलवाना बेटर है। तो इस तरह से आप अपना सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। इसके बाद में महिला विकास, महिला सम्मान सेविंग स्कीम, दोस्तों महिलाओं का सम्मान गवर्नमेंट ने किया है। 2023 के बजट में ही ये अनाउंस किया गया था कि आप कम से कम 1,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाख रुपए आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। 2 साल तक आपका ये पैसा पड़ा रहेगा। किसी भी तरह का कोई TDS आपको नहीं देना है। TDS क्यों नहीं देना है दोस्तों? अगर आपने 2 लाख रुपए जमा करवाए और 7.5% के हिसाब से दोस्तों आपको मिलना है, तो 7 दूनी 14 और 15,000 रुपये आपका इंटरेस्ट होता है। हम एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको पता होगा 40,000 से ज़्यादा के ऊपर ही आपका TDS काटा जाता है। तो 40,000 से ज़्यादा को ब्याज होगा ही नहीं, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट ही आपकी 2 लाख रुपये की है, तो कोई TDS नहीं कटेगा। 2 ही साल का लॉगिन पीरियड है। अगर आपको 1 साल बाद पैसे की ज़रूरत है तो 40% तक निकाल सकते हैं। इनकम टैक्स का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका जो इंटरेस्ट होगा दोस्तों वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक अच्छी रिटर्न चाहते हैं तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप अपनी जो है पैसे का सदुपयोग कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा हौसला बढ़ जाता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन रह गया हो, कोई सजेशन हो दोस्तों, कोई फीडबैक हो, तो आप ज़रूर हमें कमेंट किया करें, हमें बताया करें कि हमारा हौसला बढ़ाया करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, नहीं लगी हो तो क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है वो भी ज़रूर बताएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कि नहीं पता था कि पोस्ट ऑफिस वालों के पास भी इतनी सारी स्कीम्स अवेलेबल होती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।